निहाल, ये प्लेट पकड़ो, जल्दी से लगाओ। सवार सिंह बस आने ही वाले होंगे। वालेकुम अस्सलाम। जावेद आंदा, हमें ख्याल रखना है कि ये जो अब्बासी हैं ये पानी ना रोकें। फिक्र ना करें जवाब, मसला हल हो जाएगा। जवार भाई, क्या हुआ जकिया? रो क्यों रही हो? जकिया कुछ बोलो तो, क्यों रोती चली जा रही हो? हुआ क्या है? जवार भाई, इस लड़की ने मेरा हार चोरी कर लिया। क्या? कहाँ गया हार? मुझे नहीं पता, हार वहां पर नहीं। आपने खुद तो अपने हाथों से रखा था ना वहां पे। हाँ हाँ, मैंने खुद तो रखा था। तुम्हें यकीन है कि वहां नहीं? मैं कह रही हूँ ना कि हार वहां नहीं है। हमारे कमरे में आपके और मेरे अलावा सिर्फ ये लड़की गई थी और इसी ने वो हार चुराया है। मिल जाएगा हार जकिया। जिसने चोरी किया है वहां से भी हम निकलवा सकते हैं, फिक्र मत करो। देखो जकिया, इस तरह किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। वही होगा, मैं देख के आता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी आदत है, चीजें रख के भूल जाती हो। मैं कह रही हूँ ना कि नहीं है यहाँ पे। ये पहली बार नहीं हुआ कि आपकी कोई चीज गुमी हो। कई बार पहले भी आपकी चीजें गुमती हैं और आप इसी तरह किसी मासूम पर इल्जाम लगाते। अब ये मासूम हो गई है। एक मिनट, सब लोग खामोश हो जाइए। जावेद, तुम कमरे में जाओ, वहीं पे होगा तलाश का। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खामखा इतना शोर मचा रखा है घर में। जाओ। मैं देखता हूँ, वही है हार। हाँ, और जल्दी बताओ मुझे। कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा है? वहां बॉक्स है लेकिन उसमें हार नहीं है। मेरा हार इस लड़की ने ही चोरी किया है क्योंकि इस भिखारन की नजर पड़ गई थी उस पर। मैं चोर नहीं हूं। मैंने कोई हार नहीं चुराया। चोरी? ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा जबार, इस लड़की की वजह से हम और नुकसान नहीं उठा सकते। मुझे नहीं पता भाभी की क्या लालच है इससे, हमारी बला से। चोरी करना था तो भाभी की चोरी करती ना। मेरी बहन का हार क्यों चोरी किया? अभी साबित नहीं हुआ है कि चोर कौन है। इस तरह से आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। फौजिया और जकिया, तसल्ली रखो, अभी पता लग जाएगा। भाई, सारा कमरा छान मारा है, हार कहीं नहीं। नहीं मिला तो फिर कहां गया? सुन लिया सबने? तुमने कभी इतना महंगा हार ही नहीं देखा कभी। चोर, निकलो यहाँ से। बता मेरा हार कहाँ है? बता, कहाँ छुपा है? मैं सिर्फ कमरे में गई थी फोन लेने के लिए जिसके लिए आपने मुझे भेजा है। आप तलाशी ले ले चाहे मेरी, मैंने नहीं किया। क्या? बस करो, बहुत हो गया। क्यों? मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। इसके कमरे की तलाशी ले। अगर इस पे शक है तो हार कमरे में नहीं होगा। इसका बाप आया था ना मिलने से, वो ले गया होगा। कब? कौन? तुम्हारा बाप रात को मिलने नहीं आया था तुमसे? नहीं, उस दिन के बाद से वो कभी मुझसे मिलने नहीं आए। झूठ बोल रही है जवार भाई। शराब पी के नशे में था, मुझसे टकराया था वो। चौकीदार से आंख छुपा कर नहीं आया था। बोलो, जवाब दो। नशे में था, टकराया मुझसे वो। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा शौहर झूठ क्यों बोलेगा? मैंने चोरी नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। जवार देखिए सब क्या हो रहा है, रोकते क्यों नहीं आप? बंद करो ये तमाशा। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। जवार, नूरी, निहाल को उनके कमरे में लेके जाइए और जब तक जवार नहीं आते कोई फैसला नहीं होगा।
इन सबको मना करो, मेरे साथ कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं जाएगा। जवार भाई, जवार भाई, अरे साईं को रोको। साईं ने मना किया है। Damn it, ये कहाँ जा रहा है? बस कर तो निहाल, चुप हो जाओ। बैठो। सपनों से भरे नैना, मैं खाना लेकर आती हूँ। सपनों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे, एक तुझे से वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। साईं आप? हार कहाँ है? कौन सा हार? साईं आप अंदर चले। साईं अंदर आए, आए। आए साईं। बैठिए। इसको क्या हुआ? कुछ लोगों से उधार लिया था तो उन्हीं से झगड़ा हो गया था। डॉक्टर ने 1 हफ्ते का आराम बताया। साईं आप बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। साईं आप किस हार की बात कर रहे थे? कुछ नहीं। साईं वो ठीक तो है ना? साईं उसकी बदकिस्मती और इस हादसे ने मेरी बेटी को आपके दर पर लाके डाल दिया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारे ऐब दुनिया के मेरी बेटी में है। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर इस पे शक है तो हार कमरे में नहीं होगा। इसका बाप आया था ना मिलने से, वो ले गया होगा। कब? कौन? तुम्हारा बाप रात को मिलने नहीं आया था तुमसे? नहीं, उस दिन के बाद से वो कभी मुझसे मिलने नहीं आए। देर से रो रही हो, बस कर दो। भाभी क्या जरूरत थी उसको वहां भेजने के लिए कमरे में? ऐसे चोर को 24 घंटे नजर में रखना चाहिए, कुछ और चोरी कर लेगी। अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ। भाभी, मेरा इतना कीमती हार तो मैंने एक दफा भी नहीं पहना था, और वो चोर और उसका शराबी बाप। भाभी, इन 2 टके के लोगों के हाथों कब तक नुकसान उठाते रहेंगे? आप हमारी बात सुनती क्यों नहीं है? अब तो सुन ही लेनी चाहिए आपको। है, हार मिल जाएगा, मन्नत भी मानी है मैंने, मगर जवार कहाँ है इस वक्त? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अल्लाह खैर करे। बस कर जकी।
जवाशा, क्या हुआ? हार मिल गया। तुम्हारा हार कल मिल जाएगा। मुबारक हो। कहा था ना मैंने, वही चोर है, पूरा खानदान ही चोर है। मिल गया ना? जवाशा, क्या शकील अंसारी के पास से मिला है हार? अब ये सवाल बेमानी है। बस इतना काफी है कि हार कल मिल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं गया हार। ये देख, मैं सबसे छुपाकर तेरे लिए खाना लेकर आई हूं, खा। मतलब इस घर में अब मुझे खाना भी नहीं मिलेगा? ये जो फौजिया बीबी है ना, कसम से, वैसे तो हर वक्त इनके हाथ में तस्बीह होती है, लेकिन इनका काम यही है दूसरों का दिल दुखाना। तो बात भी नहीं करती हमसे। बुरी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे पता है निहार, वैसे भी साईं कह रहे हैं कि कल तक हार मिल जाएगा। पता चल गया किसने चुराया है? नहीं, ये तो साईं ने नहीं बताया, पर वो कह रहे थे कि कल तक हार मिल जाएगा। अब खुदा जाने किसने चोरी की है, किसने नहीं की, हार कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, पर वो कह रहे थे कि कल तक मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया नहीं सबको कि मैं चोर नहीं हूं? तो छोड़ना इन सब बातों को, खाना खा, बहुत मजे का बना है। ये खाना। मजे का है ना? निहाल, हुनैन साईं तुम्हें क्या कहकर बुलाते थे? तो बस मेरा नाम भी लेता था तो प्यारा लगता था। मैं अपने सारे गम, सारी तकलीफें भुला देती थी। पता है, जब भी मिलता था ना तो अलग नाम से पुकारता था मुझे। कभी निहाल, कभी निहाला, कभी नेहा। बस मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए कोशिश करता था। और अब देखो, वो नहीं है तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है निहाल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। और कल तुमने साईं के पास जाकर बात करनी है, उन्हें बताना है कि तुम चोर नहीं हो। खाना खाओ।
सवार भाई, आपने मुझे बुलाया? आओ, बैठो। आओ ना। जी। बैठो। एक सवाल का जवाब दो मुझे। तुम्हें कितना यकीन है जो शख्स उस दिन निहाल से मिला था वो उसका बाप था? 100% यकीन है। मैंने उसका चेहरा साफ देखा था। ये कैसे हो सकता है कि मैं उसको ना पहचानूं? सोच लो, अच्छी तरह याद कर लो। हो सकता है तुम्हें गलती लगी हो। गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शकील अंसारी था, छुप के आया था। वो जब लड़की के कमरे की तरफ जा रहा था तो मुझसे टकराया था। शायद नशे में था। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे गार्ड्स ने उस शख्स को अंदर कैसे आने दिया। सवार भाई पीछे के रास्ते से आया था, शायद रास्ता भूल गया होगा। उस वक्त मैं कार पोर्च पे था, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब मुझसे टकराया था वो। आप मुझ पे यकीन करें, मैं सच कह रहा हूं। उस लड़की की बातों में मत आए। उसी ने जकिया का हार चोरी करके अपने बाप को दिया है। मैच पर कितने पैसे हारे हो? जी? मैंने पूछा तुम मैच पर कितने पैसे हारे हो? सवार भाई, मैं अब जुआ नहीं खेलता। मुझे मजबूर मत करो। मेरी बात का जवाब दो। मुझे बताओ कितने पैसे लगाए तुमने? 5 लाख, 10 लाख या 15? कितने बोलो? 20। और जेवर? बेच दिया। इसीलिए तुमने उस लड़की पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इतना जुल्म किया उसके साथ तुमने। सवार भाई, मुझे माफ कर दे। बहुत दबाव था मेरे ऊपर। मैं 20 लाख रुपया कहां से लाता? उस दबाव की खातिर तुमने अपनी बीवी का जेवर चोरी कर लिया। और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। तुम्हारी वजह से मेरे घर में इतना हंगामा हुआ, इतना तमाशा लगा मेरे घर में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस लड़की को बेगुनाह मारा पीटा गया, जुल्म किया गया उसके साथ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बात कान खोल के सुनो जावेद, निहाल का कोई कसूर नहीं है और तुम्हें यह साबित करना होगा। उसके सर से यह इल्जाम हटाना होगा तुम्हें। कैसे होगा? तुम बताओ ये कैसे होगा? कुछ भी करके उसके सर से ये इल्जाम हटाओ, वरना मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम चोर हो और तुम झूठे हो। नाउ गेट आउट।
जो तुमने सुनना था वो तो सुन लिया, अब मेरी भी बात गौर से सुनो। सामान बांध लो अपना, कुछ ही दिन रह गए तुम्हारे पास। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आपको ये तो सोचना चाहिए था कि जिसका हीरा खुद मिट्टी में रुल गया हो वो हार चुरा कर क्या करेगी। ऐसे कई हार उसके सदके। तो मेरा केस साईं लड़ रहे थे, उन्होंने असल मुजरिम ढूंढ निकाला, मगर ये मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? अब तो बहुत आसान हो गया था, अजियत देने का नया रास्ता खुल गया था, फिर ये मेहरबानी क्यों? निहाल, तो यहाँ अंदर नहीं गई? साईं से जाके बात कर। चला। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम चलो यहाँ से। क्यों? तुम चल दो। मेरी बात सुनो, चलो। पागल होगी, कहाँ लेके जा रहे हो? बात करनी थी ना। साईं से बात करते हैं हम लोग। कसम खा, तू सच कह रही है निहाल? जावेद साईं ने खुद चोरी किया था हार? ऐसे अल्लाह की कसम, बड़े ही झूठे लोग हैं। साईं ने उसे थप्पड़ नहीं मारा? नहीं, थप्पड़ तो सिर्फ मेरे लिए है। गलती चाहे जो भी करे, थप्पड़ मैंने ही खाना है। वैसे एक थप्पड़ तो मारना चाहिए, 2-3 नहीं तो एक थप्पड़ पड़ना चाहिए था जावेद साईं को। चल, साईं ने तेरे सर से ये इल्जाम तो मिटा दिया ना? ऐसे जावेद साईं बड़े साईं के बड़े खास हैं, कोई भी गलती कर ले उनको कुछ नहीं कहते। देखे देखना निहाल, तेरे लिए वो लड़े जावेद साईं से। ये सब तेरे लिए हुआ है। वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं जानती हूँ कि तू हुनैन साईं से बड़ी मोहब्बत करती थी, अब भी करती हूँ। सखिया, प्लीज माफ कर दो ना मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारा हार ला दूंगा, वादा करता हूं मैं। बल्कि अगर तुम कहो ना, उससे अच्छा हार बनवा दूंगा मैं तुम्हें। प्लीज। क्या इज्जत रह गई मेरी सबके सामने? क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं सबके पास? क्या बताऊंगी कि मेरा शौहर ही मेरी खुशियों का दुश्मन निकला? तुम्हें नहीं पता कि औरत अपने शौहर का प्यार बता बता कर अपनी इज्जत करवाती है। मैं क्या बताऊं कि चोर वो मनहूस नहीं, मेरा शौहर है। नहीं, तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर क्या इल्जाम उस चपरासत पे लगा रहे? नहीं। क्यों? बस तुम कह देना ना कि यही कमरे में तुम्हें हार मिल गया है, तुमने लॉकर में रख दिया, और मैं वादा तो कर रहा हूं तुमसे, मैं हार दिलवा दूंगा। तुम मुझे सच बताओ, जवाहर भाई ने तुमसे कुछ कहा है? अरे पागल हो गई हो यार, आज तक जवाहर भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर लगे रहने दो ना इल्जाम उस लड़की पर। नहीं, अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। हम इससे क्या उसके साथ सही हो या गलत हो, इस तरह तो वो मासूम बन जाएगी सबके सामने। तुम बस कह दो ना सबको तुम्हें हार मिल गया। अगर ऐसा नहीं कहोगी ना तो जवाहर भाई हार की तलाश में रहेंगे और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। प्लीज।
ये हो सकता है? प्लीज बस कह देना कि हार मिल गया है। तुम मुझसे एक वादा करो। अच्छा, वादा करता हूं मैं तुमसे, आइंदा नहीं खेलूंगा जुआ। लेकिन मुझे तुमसे ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी। तवक्को तो मुझे भी नहीं थी। वक्त और हालात का खेल। वक्त और हालात। अच्छा प्लीज तुम ना तो बंद करो। ऐसा मत कर। नेहा, तुम्हारी शादी किसी भी हाल में हुई हो, जैसी भी हुई हो, लेकिन अब साईं ही तुम्हारे शौहर है ना? शौहर ऐसे होते हैं क्या? मैं तो उनके गुलाम भी नहीं हूं। साईं ने तुमसे निकाह किया नेहाल। निकाह का मतलब समझती हो? बीवी हो तुम उनकी, हक है तुम्हें उन पर। मुझे कोई हक वक नहीं चाहिए और ना ही मुझे उनकी बीवी बनना है। देख, एक बात तू कान खोलकर सुन ले। दिमाग है ना तेरे पास, तो दिमाग खोलकर ये बात सुन ले। अब तुझे यहीं रहना, यही दिन रात गुजारने। अगर साईं का साया तेरे सर पर नहीं होगा ना, तो ये जो फौजिया बीबी है, सकिया बीबी है, तुझ पर कोई ना कोई चोरी का इल्जाम लगाते रहेंगे। या तो तुम्हें कत्ल करवा देंगे या तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और इस घर में इज्जत तो तुझे मिलेगी नहीं। हम सभी कमतर समझा जाएगा तुझे। जो समझना है समझे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जूतियां खाती रहोगी तुम इन सबकी? हाँ, आदत है मुझे। तो इस आदत को बदलना पड़ेगा ना। अब तो जवार साईं की बीवी है, ये आदत डाल। तुम साईं से बात करो, उनसे मिलो, उन्हें अपना बनाने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हें कुछ ना समझते होते तो तुम्हारे लिए लड़ते। देख, अब जो भी हो गया नेहाल, मट्टी डालो सब पे। बस अब तुम साईं को अपना बनाने की कोशिश करो। मर्द जात है, कितना भागेंगे। एक साईं तेरे पल्लू से बन गए ना, तो समझ लेना तेरा बेड़ा पार। वरना याद रखना निहाल, तेरा सर और इन सब घर वालों की जूतियां। मैं जानती हूँ कि तू हुनैन साईं से बड़ी मोहब्बत करती थी, अब भी करती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? डर लग रहा है हुनैन। किससे? ये दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी। तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। हर वक्त डर लगता रहता है
कभी खुद से, कभी तुमसे, कभी हमारी इस मोहब्बत से। मुझसे? तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना उन्हें? नहीं, कभी भी नहीं। वादा? वादा। मासूम से एक दिल पे क्या क्या ना सितम टूटे, जो तुझसे जुड़े थे वो सारे ही भरम टूटे। हो खुशियों की तमन्ना थी, तन्हाइयां दी तूने, रुसवाइयां दी तूने। ये अर्ज़ी मेरी मान ले बेदर्दिया। निहाल, हाँ? साईं उठ गए हैं, आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे, तुम उनके लिए नाश्ता बनाओ। ठीक। और सुनो, पराठे बनाना उनके लिए। लेकिन जवार साईं तो ब्रेड खाते हैं ना नाश्ते में? हाँ खाते हैं, अगर तुम उनके लिए मीठे पराठे बनाओ, वो भी देसी घी में तले हुए, उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है। यहाँ खड़ी मुझे देख क्या रही है? जाना, अपना काम कर, बना रही हूँ। जा रही हूँ, तेरा ही घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ। निहाल, जब तेरा घर बसेगा ना तो पूरी दुनिया देखेगी। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा नाश्ता तो नहीं है, किसका है? साईं आप ही का नाश्ता है। वो जो नई लड़की आई है ना, उसने बनाया है। मैंने तो उसे कहा कि आप ये नाश्ता नहीं करते, मगर उसने पता नहीं देसी घी के पराठे बना दिए आपके लिए। चल आज पराठे खा के देख लेते। आओ शबाब, नाश्ता करो। जवार आप पराठा खा रहे? आपको तो पराठा पसंद ही नहीं, इतने शौक से खा रहे। नूरी, किसने बनाया है पराठा और क्यों बनाया है? वो बोलो नूरी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठो। मैं आती हूँ। नूरी चाय। जाओ नूरी बाहर, और जाते हुए दरवाजा बंद करती हुई जाना। जी। चूल्हा बंद करो, जल रहा है सालन। पराठे बनाने से क्या होगा? दिल में जगह नहीं बनानी तुमने। लेकिन क्या लेकिन? क्या कहना चाहती हो, कहो। मैं तो साईं की बीवी हूँ। बीवी? भले ही तुम्हारा निकाह ज़बान शाह से मैंने करवाया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम ज़बान शाह की बीवी हो। भूलो मत,
ये शादी सिर्फ एक औलाद की खातिर हुई है, जिसके लिए हमें तुम्हारी कोक चाहिए थी बस। लेकिन निकाह मेरे साथ हुआ है, सिर्फ मेरी कोक के साथ नहीं। मैंने भी 3 बोल बोले हैं, जैसे आप। जैसे हमने बोले, बराबरी करोगी हमारी? नहीं जी नहीं। ये 4 पराठे बनाकर तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। एक जुमला बोलूंगी और वापस फेंक दी जाओगी उस झोपड़ी में जहां तुम्हारा कातिल बाप रहता है। जाना चाहती हो वहां? हाँ, याद रहे, हमारी इजाजत के बगैर ना तुम सांस भी नहीं ले सकती। तुम्हें हम खरीद के लाए हैं, तुम हमारी जागीर हो।